because human beings did terrible things to each other and not only did terrible things, they did it large scale. That doesn't mean we did not do terrible things in Dwapara Yuga, we also did. But still, it is not the norm, at least we know it's wrong. That's a big difference. वो नाउ दैट मेक सेंस, दैट मेक सेंस। अगर हम कलयुग में हैं, अगर हम सोच लें कि हम कलयुग में हैं, तो हमें तो पता ही नहीं होगा, रियलाइजेशन ही नहीं होगी किसी चीज़ की एक, क्योंकि हम तो इग्नोरेंस में है ना। कलयुग यानी कि काली युग, उसमें सब भी इविल है, इविल हो रहा है, सब कुछ ही मतलब खत्म हो चुका है। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम चैतन्य है और मेरा फ्रेंड यहाँ आलोक। हम फिर से एक और वीडियो भी रिएक्ट करने वाले हैं जो कि सदगुरु ने अपलोड की है 17 आवर्स अगो, और ये है द कलयुग हैज एंडेड। हम अभी कल की जो मूवी आ रही है, कल की 2898, उस पर रिएक्ट किया था और वी वर डिस्कसिंग अबाउट युग, जो 4 युग होते हैं। हम अभी कलयुग के इनिशियल फेज में हैं, तो जब कलयुग एंड होगा, कल की भगवान आएंगे, फिर सतयुग शुरू होगा। इट्स लाइक अ साइकिल, हम उसकी बात कर रहे थे। तो अभी रिसेंटली सदगुरु ने ये वीडियो अपलोड किया, तो वी आर रियली इंटरेस्टेड टू चेक इट आउट। आपने अगर नहीं देखी है तो यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट आफ्टर आवर रिएक्शन, और मे बी जस्ट चेक आउट हियर। सदगुरु के ऑलरेडी बहुत फॉलोअर्स, और आई थिंक यू ऑलरेडी फॉलोइंग देम, तभी आप हमारी रिएक्शन वीडियो देखने आए हो। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Yes, let's do. These were called the dark ages because human beings did terrible things to each other. In which yuga you are determines how much etheric body. They're still talking this is Kali Yuga, because Krishna said it's Kali Yuga. But how we create the next step or how the next generations live is determined by us. Well, this whole thing is going on, that at least in the news channels, they're still talking this is Kali Yuga, because Krishna said it's Kali Yuga. When? 5,124 years ago. So since then, the cumulative aspect of Kali, which lasts for 2,592 years, is over, and Dwapara is also 2,592 years. That will get over sometime in 2082. पहले सतयुग, सतयुग के बाद से त्रेता युग, देन द्वापर युग, देन कलयुग। सतयुग में आए थे वरा अवतार में भगवान विष्णु। आई थिंक सबसे पहले मत्स्य अवतार थे, मत्स्य, वराह, कूर्मा, वामना। वामन अवतार के बाद 5वें परशुरामा, ओके। फिर रामा, फिर कृष्णा, फिर बुद्धा। मैंने एक मिस कर दिया यार। मत्स्य, वाराह, मत्स्य, कूर्मा, वराह, वामना। वामन अवतार के बाद कौन थे? परशुराम थे। नो आइडिया। 5th अवतार परशुराम, राम, कृष्णा। आई एम मिसिंग वन यार। हाँ, नरसिम्हा। नरसिम्हा। फिर राम, कृष्णा, बुद्धा, और फिर कल्कि। जैसे हमने बाकी पुरानी वीडियो में भी मेंशन किया हुआ था, कल की वाली वीडियो में, तो सतयुग स्टार्ट होता है, सतयुग के बाद आता है त्रेता युग, त्रेता युग के बाद से द्वापर युग, द्वापर युग के युग के बाद से कलयुग, कलयुग के बाद से अगेन सतयुग। तो ये ना एग्जिस्टेंस, लाइफ का जो एग्जिस्टेंस है, ये सर्किल में एक चलता रहता है, ये कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। और हर एक युग में अवतार होते हैं जब धर्म की स्थापना वापस करनी होती है। वेट, कलयुग के बाद सतयुग आता है या द्वापर युग आता है? क्योंकि ये अगर चेक करें तो यहाँ पे तो कलयुग है, फिर उसके बाद द्वापर बताया, फिर त्रेता दिखाया, फिर सतयुग दिखाया। इट्स लाइक अ साइकिल, बट ये क्लॉकवाइज साइकिल है अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्लेनेशन। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर कलयुग के बाद द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, फिर ऐसे साइकिल रिपीट होता है। क्योंकि जस्ट थिंक अबाउट इट, ये मेरे भी माइंड में चल रहा था
कलयुग में इतनी इग्नोरेंस है, राइट? इतने सिन हो रहे हैं, सिनफुल लोग हैं, इविल है। एक साथ एकदम से सत्युग कैसे हो सकता है उसमें? इट शुड बी इन फेजेस, राइट? धीरे 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 कम तो होएगा। अगर अगर आप देखते हैं ना फिर अदर वे, तो सतयुग के बाद से अगेन सतयुग वो कैसे? नहीं, वो सतयुग ही है पूरा। ये बीच में लाइन शायद इसलिए डाली है क्योंकि यहाँ पे हम ईवल की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे फिर हम लाइट की तरफ जा रहे हैं। इट्स लाइक गोइंग बैक होम फ्रॉम हियर। ये है हम घर से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पे घर वापस जा रहे हैं। अब यहाँ पे इन्होंने ईयर्स का मेंशन नहीं किया, आई डोंट नो व्हाई। मे बी सदगुरु एक्सप्लेन करेंगे अभी। ओके। आई थिंक लेट्स कंटिन्यू द वीडियो एंड सी। यस। over sometime in 2082. That means another 58 years, is it? 58 years. Nearly 60 years. If you live for another 60 years, you'll see Treta Yuga. This doesn't mean on one day it'll become Treta. See, when we say winter, it doesn't mean one fine day it's winter. It सो happens. 60 ईयर्स के बाद ये कह रहे त्रेता, यानी अभी द्वापर चल रहा है। ये अभी अभी तो कलयुग चल रहा है। कलयुग हैज एंडेड, सदगुरु अभी कह रहे हैं। अब वो बोल रहे 60 ईयर्स में एंड हो जाएगा, फिर त्रेता स्टार्ट होगा। लेकिन त्रेता द्वापर के बाद आता है। एक बार गूगल पे करें, एक बार चेक करते हैं मतलब क्या साइकिल है। अभी ये बोल रहे हैं कलयुग खत्म हो गया, हम द्वापर युग में हैं, उसके बाद त्रेता आएगा। एक बार फिर से सुन लेते हैं, यहीं से सुन लेते 1592 years, that will get over sometime in 2082. That means another 58 years, is it? 58 years. Nearly 60 years. If you live for another 60 years, you'll see Treta Yuga. This doesn't mean on one day it'll become Treta. हैं। See, when we say winter, it doesn't mean one fine day it's winter. It happens. ग्रेजुअली। या Summer, it's not like one day suddenly it became summer, it slowly happens. So what you're calling as yugas is a kind of a larger season, larger scape of seasons. In these seasons, in winter, trees are one way, animals are another way, in spring they're another way, in summer they're another way. Similarly, life on this planet will be different ways in these different yugas because this is a super seasonal system. So Kali is a time when we are furthest end of the elliptical cycle. Because of that, there are many ways to look at it. One important thing is, see, among the 5 bodies or the 5 layers of bodies that we carry, particularly with reference to human beings, the physical body or Annamaya Kosha, mental body or Manomaya Kosha, energy body or Pranamaya Kosha, and Vijnanamaya Kosha or the etheric body. The question is always about how much Annamaya Kosha do you have, how dominant is your Annamaya Kosha, or how dominant is your Manomaya Kosha, or how dominant is your etheric or Vijnanamaya Kosha. Accordingly, you will function. So these seasons in some way determine this. One can see in the 4 seasons that we see, a whole… in this country, in this at 11 degrees latitude, you may not notice it so much, but it is there. Only because they noticed it, Tamil Nadu has Margali Masam and Magha Masam, I'm sorry, various other… across the country, everybody recognize that month as a low-spirited month, and so people are doing things High to spirited enhance also. themselves. But if you go to temperate countries, significantly different between winter situations and spring situations, phenomenal difference. You can't believe you're in the same world. If you go in the winter, like everything looks like it's the end of the world. Spring comes, boom, everything is back. So, at least in this part of the hemisphere or the northern half of the hemisphere, it is like this. It is reverse in the southern hemisphere, but the same things happen.
So similarly, in the super cycle also the same thing happens. But in terms of human beings, whether your physical body is dominant or mental body is dominant, energetic body is dominant or etheric body is dominant, depends on where these regular yearly cycles are also like that to some extent. But the super cycle decides a lot more. In which yuga you are determines how much etheric body. This does not mean it's a determining factor, absolutely. It is not an absolute, it is an influence. You can be in any yuga and be fantastic. Yeah. You can be in… वो देखा है ना, योगीज होते हैं, साधु होते हैं, वो सियाचिन में या मतलब पहाड़ों पे बर्फ के अंदर बिना कपड़ों के मेडिटेट कर रहे होते हैं और दे डोंट फील कोल्ड। तो वो होता है, इट इज पॉसिबल। नाउ वी दे नो कि हाउ टू मैनेज बॉडी और माइंड, है ना, उस तरीके से। हाँ, इट्स इंटरेस्टिंग। in any yuga and be a mess. This experience of all this is not a question of you being good or bad or you being… people are going about saying… See, the moment you have prejudice about something, somebody becomes a sinner and somebody becomes a saint. Yeah. How does this happen? You set some values. If somebody cannot live up to that, they are sinners. हमारे If somebody पैरामीटर्स हैं। can live up to that, they are saints. पैरामीटर्स हैं, यस। But these values keep changing from geography to geography, age to age, time to time, they're changing. That's not the important thing. The important thing is we understand that as we sit here, we are who we are as a consequence of what we are doing within ourselves. Now the question is only, is what we are doing within ourselves happening consciously or unconsciously? If we are doing it consciously, the consequence would be the way we want it. If we are doing it unconsciously, the consequence is random. And the random consequence may be sometimes very painful, sometimes troublesome to you, largely to others. Hello? तभी हम ब्लेम कर You रहे start होते हैं ना, acting जैसे कुछ crazy. अच्छा होता है तो उस केस में हम ब्लेम कर रहे होते हैं कि चलो ठीक, मतलब नहीं, अगर अच्छा होता है तो ऑब्वियसली हम उसके लिए खुश होते हैं, उसके लिए अगर हमारे जो भी हमारे डिसीजंस है, अगर हमारे कॉन्शियस डिसीजंस हैं तो फिर उसके लिए हम खुश होते हैं कि चलो हमने डिसीजन लिया तो उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट आया। बट अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है जो हमको पहले से आइडिया नहीं होता या फिर जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ इतना बुरा कुछ हो सकता है, तो वो भी ना, उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा ही हाथ होता है, हमारा ही डिसीजन होता है, क्योंकि वो ना हमने सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियस रह के वो हमने डिसीजन लिया हुआ होता है। हाँ, बिल्कुल सही। जब कुछ अच्छा होता है तो हम अपने को ऐसे शाबाशी देते हैं कि हाँ भाई, ये तो हमने ही किया है। जब कुछ नहीं होता हमसे या हम किसी चीज़ में फेल हो जाते हैं तो ये उसकी गलती है, ये सिचुएशन ही ऐसी थी, ये मेरे पास ये चीज़ नहीं था तो हुआ, ये पक्का वैसे हुआ होगा, उसने किया होगा। वी कंप्लेन एंड ब्लेम अबाउट थिंग्स। तो इट्स ट्रू, ये जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है, जो भी हम कर रहे हैं, वो आई थिंक 90-95% इट्स बिकॉज़ ऑफ अस। बाकी वो यस। होगा कार्मिक या जो भी यस। है ना, इन्फ्लुएंस। बट या एनीवे, लेट्स कंटिन्यू। You're troubled, of course, but you may get extra attention. But others suffer a lot, people around you. So, these aspects are not absolutes, but this is the general influence. Well, during the Kali Yuga, which ended 2000 plus years ago, these were called the dark ages. Because human beings did terrible things to each other and not only did terrible things, they did large scale. That doesn't mean we did not do terrible things in Dwapara Yuga, we also did. But still, it is not the norm, at least we know it's wrong. That's a big difference. वो नाउ दैट मेक्स सेंस, दैट मेक्स सेंस। अगर हम कलयुग में हैं, अगर हम सोच लें कि हम कलयुग में हैं, तो हमें तो पता ही नहीं होगा, रियलाइजेशन ही नहीं होगी किसी चीज़ की, एक क्योंकि हम तो इग्नोरेंस में है ना। कलयुग यानी कि काली युग, उसमें सब भी ईविल है, ईविल हो रहा है, सब कुछ ही मतलब खत्म हो चुका है, स्पिरिचुअलिटी
स्पिरिचुअलिटी नहीं, सॉरी, जो दिव्य दिव्य शक्ति है, राइट, गॉडली जो एनर्जीज है, उसका नहीं है इम्पैक्ट इतना, उसमें इविल का इम्पैक्ट है। तो इट मेक सेंस नाउ। और मैंने एक जगह ये भी सुना था कि जो युग होते हैं, हाँ इट्स हाँ ऑल रिलेटिव, इट्स नॉट एक्चुअल टाइम या युग चल रहा है, इट्स ऑल पर्सनल। क्योंकि त्रेता युग में भी जैसे राम भगवान थे, राइट, हम ऐसे मतलब हम हमें बताया जाता है उस हाँ टाइम भी जो रावण था या जो रावण की सेना थी, उनके लिए तो वो वैसा युग नहीं था। हाँ, वो कलयुग में थे उस टाइम, राइट, क्योंकि उनके माइंड में ईवल था, तो उनके लिए कलयुग चल रहा था उस टाइम, इग्नोरेंस। सेम द्वापर युग में महाभारत के टाइम दुर्योधन के लिए कलयुग चल रहा था, इवन दो कृष्ण भगवान थे वहाँ पे, और वो पूरा सिखाते हैं अर्जुन को, और मतलब उनका उनका एक ऑरा है वहाँ, पूरा एक एक्सपीरियंस दिलाते हैं अर्जुन को वो अपने फॉर्म्स का। बट वहाँ दुर्योधन के लिए तो कलयुग ही चल रहा, तो ये भी एक रिलेटिव मैंने सुना था कि इट्स ऑल्सो पर्सनल समटाइम्स, क्योंकि इसके यही सदगुरु भी कह रहे हैं ना कि इट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन मैनी वेज, देयर इज नॉट वन एब्सोल्यूट मीनिंग ऑफ दीज टाइम्स और युग्स। तो या इट्स इंटरेस्टिंग, लेट्स कंटिन्यू। If you're doing something terrible, at least you know this is not the thing to do. You think that's the right thing to do, then it's a different case because there's no room for correction. That will become the way of the world itself, which is what it was in the past. Many things that we think is impossible that human beings can do were normally done in the past and accepted as the right thing to do. So, we are just close to Treta Yuga, we don't have to wait for it. See, you didn't wait, it's not yet summer, but already it's making us sweat. इट मीन्स इट्स नॉट प्री डिफाइंड कि तब ही आएगा, इट्स अप टू अस, क्योंकि एक्सपीरियंस तो हमारा है ना। एक्सपीरियंस हमारा है, हमारी चॉइसेस, हमको डिसीजंस क्या लेने हैं वो तो हमारे ऊपर होता है कि Yeah. हमको अपना माइंडसेट कैसे करना है, क्या एक्शन लेने हैं, वो तो हमारे ऊपर ही है। और ये पैरामीटर्स भी हमारे लिए हैं, जानवर नहीं सोचते युगों के बारे में। हम्म तो इट्स अप टू अस, अगर हम अपने माइंड के मास्टर बन जाते हैं, अपने एक्सपीरियंस के मास्टर बन जाते हैं, देन सतयुग भी बना सकते हैं, हाँ राइट। इंटरेस्टिंग। Why don't we also be one step ahead of times? Hello? So this is why it's very important. Whether the previous generations put the foundation for something or not determines how much the next generation will build, isn't it? This goes for a house, this goes for a nation, this goes for your consciousness. How much foundation have people will build will determine how much the future generations will do. So this is where we are in terms of time. You may not see the glorious palace that will be built on top of it, but at least you made the foundations and maybe you built a mock room and enjoyed it also, little bit of palace, which we are beginning to in many ways. There are a whole lot of people going on propagating, life is getting worse day by day, life is getting worse day by day. But please look at it, how people lived here 500 years ago, how we are living today. Isn't everything better? Everything, especially ladies. या You have to say big yes. Because for women ट्रू। on this planet, life has never been this good ever, all over the world. भाई So, ऐसी रियलाइजेशन सदगुरु जैसे लोग ही दे सकते हैं हमको। स्टार्टिंग में जब वीडियो स्टार्ट करी थी तो मुझे लगा था कि पता नहीं इस वीडियो में क्या होगा। स्टार्टिंग में लगा था थोड़ा सा ना एक उतना वीडियो के साथ में नहीं चल रहा था, बट ना अभी आते आते यहाँ तक आते आते ना फिर लग रहा है कि यार कि मैं सामने बैठा हूँ इनके, मैं पूरी चीज़ें फील कर पा रहा हूँ और कैसे रिलेट हो रहा है, हर एक बंदे की लाइफ से रिलेट हो रहा है। मैं वही एक बोल रहा था कि सदगुरु जैसे हम्म, लोग ही ये सब बता सकते हैं, क्योंकि ये उस लेवल पे हाँ वाइब्रेट कर रहे हैं। इनकी जो एनर्जी है वो ऐसी है कि वीडियो देख के ही हमें ऐसा इम्पैक्ट कर जाती है
और आई होप आप लोगों को भी, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा व्यूअर्स, कि इनको सुन के ही, अगर आप देख भी नहीं रहे ना, आवाज़ सुन के ऐसा लगेगा कि हाँ यार, एक कनेक्ट कर कर जाते हो आप, और अपने एक्सपीरियंस में वो रियलाइज़ कर जाते हो चीज़। तो या यहाँ पे इन्होंने ना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के बारे में भी मेंशन किया हुआ, मतलब नॉट हुँ, एग्जैक्टली ये सेम वर्ड बोला है, बट ओवरऑल इनका जो जो बोलने का है, वो बोलने का और भी मुझे लग रहा है यही है हुँ, कि हाँ, जब सारे लोग एक साथ में एक्शन लेते हैं कुछ चेंज करने के लिए, कुछ चीज़ें बेटर करने के लिए, तभी वो चीज़ें चेंज होती हैं ना, तभी एग्ज़ैक्टली वो अभी नया युग आता है। अभी लोग ये बोल रहे हैं, हाँ, मैं भी ये कह रहा था वीडियो की शुरुआत में कि कलयुग के इनिशियल फ़ेज़ में। तो इसका ये हाँ। मतलब था, मेरे माइंड में भी ये था कि जो चीज़ होनी ही है, समथिंग दैट इज़ इनेविटेबल, कलयुग आना ही है, सबने खत्म होना ही है, तो इट लीड्स टू, वो माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि जब खत्म होना ही है, तो फिर उतने एफर्ट क्यों मारें, राइट? हम्म। बट इन्होंने वो अभी रियलाइज़ करवाया हमको, होपफुली आपको भी, कि इट्स अबाउट आवर ओन इंटरनल एक्सपीरियंस। वो हम्म। प्री डिफाइंड पैरामीटर्स नहीं है कलयुग की, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, सतयुग, ऐसा ही होगा, इतने टाइम में ही आएगा। हमें ये देख के चलना है कि वो हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं कॉन्सेप्ट, और उस टाइम में जो टेक्नोलॉजी थी, वी डोंट नो वो कैसी थी, बट वी नो फॉर श्योर कि उनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान था, बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वी टेक केयर ऑफ दैट, वी यूज़ दैट कॉन्सेप्ट एंड वी मेक इट इवन बेटर। रिस्पेक्ट दैट फाउंडेशन, और उसको और भी बेटर बनाओ, खुद के बेटरमेंट के लिए और वर्ल्ड के बेटरमेंट के लिए। हमें अंधों की तरह उसको फॉलो नहीं करना है। डज दैट मेक सेंस? या टोटली। या कुछ और ऐड करना है, या लेट्स लेट्स कंप्लीट द वीडियो। कंटिन्यू दिस? या। How we make the next step is in our hands. We are like this because somebody built something fundamental, so we have come to this place. But how we create the next step or how the next generations live is determined by us. So at a time like this, when I say at a time like this, when we are moving from one yuga to another, when the season is changing from winter to spring, we must be ready to blossom. Hello? हम्म। यस। In many ways, the times we are in are very significant because I may not see it, I will not see it. But many of you young people will see it, that we are moving from Dwapara Yuga to Treta Yuga. मेक सेंस, मेक सेंस। बहुत ही अच्छी वीडियो थी ये। थैंक यू सो मच सदगुरु फॉर स्पीकिंग अबाउट दिस। वी होप कि अगर हम भी वहाँ पे बैठे होते आपके और पास, तो और ज़्यादा कनेक्ट करते, बट काफ़ी अच्छी वीडियो थी। लेट्स गो एंड रीड टॉप 5 कमेंट्स, या। राइट? लेट्स गो थ्रू इट। आई रियलाइज़ कि लास्ट वीडियो में हमने मिस कर दिया था, वो कमेंट्स नहीं पढ़े थे हमने, बट हाँ। एनीवे गाइस, वी आर जस्ट स्टार्टिंग, वी आर न्यू हियर, सो ओके। Paula Jane WNBF Pro. Yeah, literally just closed the book and popped on here. I'm on page 15 of the Holy Science, and Swami Shri Yukteswar was talking about the yugas. How serendipitous. वही ना, डॉट्स कनेक्ट होते हैं ब्रो। डॉट्स कनेक्ट होते हैं, ट्रू आप, ट्रू। मेरे साथ भी और ऐसा कई बार हुआ कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, हम्म। कुछ देख रहा हूँ, और फिर उसके रिलेटेड कुछ मेरे को दिख गया, या कोई बंदा मिल गया जो वो चीज़ की बात कर रहा है, और मैं फिर पॉज देता हूँ। उस टाइम मैं से शन हो जाता हूँ कि हाउ डज दैट हैपन। एक्चुअली पता है क्या होता है ना, हम उस टाइम पर जब वो चीज़, जैसे आपने बोला कि आप पढ़ रहे थे, तो जब हम वो चीज़ कुछ पढ़ रहे होते हैं या फिर कुछ हम उसके बारे में समझ रहे होते हैं, और हम्म, सडन अगर हमको हिंट्स मिलते हैं ना, तो वो हिंट्स ना ईजिली हम ग्रैब करते हैं, ईजिली हम वो कैप्चर कर पाते हैं। हम्म, बट डे टू डे लाइफ में भी अगर आप कॉन्शियस नहीं होते हो, और डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे आपको हिंट्स मिलते हैं, बट आप उनको ग्रैब ही नहीं कर पाते, आप उनको कैच ही नहीं कर पाते, आप समझ ही नहीं हम्म, पाते कि ये चीज़ मुझे कुछ सिखा रही है। बट जब आप राइट। एक्चुअल में कुछ सीखना चाह रहे होते ना, वो इंटेंशन होता है आपके माइंड में हमेशा, आपके ब्रेन में, माइंड में हमेशा वो इंटेंशन होता है, तो उस केस में फिर आपको एक्चुअल में हिंट्स जो मिल रहे होते हैं, वो हिंट्स आप ले रहे होते हो, और आपको ये ट्रू। लगता है कि अरे कैसे हो गया, ये कैसे सामने वाला पर्सन ऐसे कैसे बोल रहा है। तो ऐसा इट्स होता लाइक है। कि बॉडी में एक एक ना वो बन गया हो,
होल तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन एक एक्सेप्टेंस बढ़ गई हो किसी चीज़ को लेके, हाँ। और हम और अंडरस्टैंड करने की हमारी क्षमता बढ़ गई हो एक हम्म। तरह से, तो वेरी इंटरेस्टिंग। सेकंड कमेंट, प्रफुल्ला श्रीवास्तव 7944, फाइनली समवन एक्सप्लेन्ड इट ब्यूटीफुली आफ्टर स्वामी युक्तेश्वर गिरी। आई थिंक हमें इनकी भी वीडियो देखनी चाहिए यार। स्वामी ये युक्तेश्वर। 2 लोगों ने इनकी बात की है। रेने पैट्रिक कह रही हैं, दिस इज एग्जैक्टली लाइक स्वामी श्री युक्तेश्वर अगेन, अगेन। describes the yugas and their endurance and their calculation in the book Kaivalya Darshanam. दर्शनम। Sadguru सदगुरु की ki जय। jai. Om Shanti. ओम शांति। Kaivalya Darshanam. Okay. I didn't know about this book and I didn't know about ye Swami Yukteswar Giri. So I think we should, add this in our next set of videos. आप भी guys, viewers, आपके पास अगर और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कोई और स्वामी या कोई बुक है इससे रिलेटेड, प्लीज़ लेट अस नो, कमेंट्स में बताओ. वी वुड डेफिनेटली चेक इट आउट एंड टॉक अबाउट इट, डिस्कस अबाउट इट एंड गिव आवर पर्सपेक्टिव ऑन इट, राइट. पेन कुरो 01 कह रहे हैं, व्हाट अ टाइम टू बी अलाइव, है ना. या। Dex 8927, Sadhguru has a way on explaining things so amazingly. That's true. I love you, Sadhguru. All right. We love Sadhguru as well. And I hope you guys do the same. That was it for today, guys. Thank you so much for tuning in. I highly suggest you to check out this video where we reacted to the Shaolin master Shi Heng Yi from Shaolin School of Europe, I think Shaolin Temple Europe. ये भी इसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि एक युग आ रहा है. So check it out and subscribe to our channel. Thanks for supporting. Take care. Bye bye.